तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा प्रश्न को और उसके बाद पार्ट वाइज हम समझते हुए चले जाएंगे। प्रश्न है कि एक उधार देने वाले पुस्तकालय का पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क यानी कि निश्चित किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त शुल्क यानी किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक किताब को रखी है और 27 रुपये का भुगतान किया, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखी और एक किताब के लिए 21 रुपये का भुगतान किया। निश्चित शुल्क और प्रत्येक दिन अतिरिक्त शुल्क कितना है ये हमको बताना है। तो समझो कि हमारे पास एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय क्या होता है, जहां से हम पुस्तक लेते हैं और कुछ उसका रेंट देते हैं और फिर लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय का पहले 3 दिन का किराया फिक्स है। ठीक है, पुस्तकालय में मान लो कि कोई व्यक्ति 3 दिन में ही पुस्तक को रिटर्न कर दे रहा है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। वो 3 दिन का जितना रुपया था उतना ही रुपया, मान लो 3 दिन का 10 रुपया लग रहा है। तुम पुस्तक लेने जाओगे, पुस्तक लिया तुमने, 3 दिन का 10 रुपया यहाँ पर फिक्स है, तो 10 रुपया तो लगेगा ही तुमको। 3 दिन का 10 रुपया लग जाएगा और 3 दिन के अंदर तुमने लौटाया तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन 3 दिन के बाद जैसे ही तुमने चौथा दिन रखा तो मान लो 2 रुपया प्रति दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कॉस्ट तुमको लगने वाला है। तो यहाँ पर 10 रुपया तो लग ही रहा है। कोई आदमी मान लो कि 5 दिन रख रहा है, तो 5 दिन रखने में 3 दिन का पहला 10 रुपया हो गया और फिर अगले 2 दिन का कितना हो गया, 2 दिन का 2 गुने 2 हो जाएगा, 4 रुपया हो गया। तो अगर 5 दिन रख रहा है तो ये 14 रुपया कॉस्ट हो जाएगा। और कोई आदमी मान लो 7 दिन रख रहा है, तो 7 दिन का पहले 2-3 दिन का 10 रुपया और बच गया 4 दिन ना, 4 3 7, 3 दिन का हो गया 10 रुपया और अगले 4 दिन का कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 रुपया एक दिन का है, 2 गुने 4 रुपया, तो ये हो गया 10 + 8 18 रुपया। तो इस तरह से ये बातें अगर समझ में आ गई है तो बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो कैसे करना है। इस प्रश्न में हमको करना क्या है, पहले मानना है कि माना कि पुस्तकालय का नियत किराया मतलब जो 3 दिन के लिए किराया लग रहा है ना, वो वाला नियत किराया मान लेते हैं x, तथा प्रतिदिन किराया मतलब रोज के हिसाब से जो लग रहा है किराया, ये मान लेते हैं y। तो ये हमको पता चल गया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या करना है अपने को, देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने 7 दिनों तक किताब को रखती है और 27 रुपये का भुगतान करती है। सरिता जब 7 दिन के लिए किताब रखती है तो पहले 3 दिन का किराया कितना होगा सरिता के लिए, यहाँ पर लिखेंगे सरिता के लिए। ठीक है, पहले 7 दिन में पहले 3 दिन का किराया फिक्स रेंट कितना है, 100 रुपया, तो 7 दिन में पहले 3 दिन का किराया 100 रुपया है, प्लस बच गया 4 दिन, और 4 दिन जो किराया लगता है ना प्रतिदिन y रुपया लगता है, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y। और ये कितना रुपया भुगतान करती है, 27 रुपया, तो ये हो गया 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या नाम है हमारे पास, दूसरा है सुशी। सुशी के लिए देखो यहाँ से 5 दिन तक पुस्तक रखती है, तो 5 दिन में पहले 3 दिन का किराया तो 100 रुपया है, बच गया 2 दिन और 2 दिन का इसका लग जाएगा y रुपये के हिसाब से 2y रुपया, और कुल रुपया भुगतान कर रही है 21। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा नियत किराया और प्रतिदिन किराया। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x + 4y = 27, और दूसरा समीकरण है x + 2y = 21। तो यहाँ जैसे देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, दोनों समीकरण में सेम है और चिन्ह भी सेम है, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, ये वाला टर्म भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो x में से x 0 हो जाएगा। 4 में से 2, 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y बच जाएगा, और साथ ही साथ बचेगा 7 में से 1 6, 2 में से 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो ये 6 बच गया। यहाँ से अगर y बराबर निकालते हैं, क्या निकल के आएगा, y बराबर निकल के आएगा 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3।
यानी कि y का मान निकल रहा है 3, यानी प्रतिदिन जो किराया है ना, प्रतिदिन का किराया ये कितना है, लिख ही देते हैं यहाँ पर, प्रतिदिन किराया कितना है, 3 रुपया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 4 और y का मान क्या है 3 है, तो 3 रख देते हैं यहाँ पर, बराबर 27। ये हो जाएगा x प्लस 4 12 बराबर 27। ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 27 माइनस 12, 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में 12 हो जाएगा। ये हो गया अपना 15। ये हो गया नियत किराया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको नियत किराया मिल जा रहा है और साथ ही साथ प्रतिदिन किराया यहाँ से पुस्तकालय का निकल के आ जा रहा है।